बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक प्योरली एचआर से रिलेटेड है और एचआर की मिथ से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफन मिस अंडरस्टूड। कुछ लोग कहते हैं कि एचआर को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक थोड़ा सा कसूर एचआर के भी कुछ लोगों के बिहेवियर्स का है कि वो उस तरह का बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। बट एनीवेज, यहाँ पर आज हम 5 मिथ डिस्कस करेंगे जो वर्क प्लेस में अंडरस्टैंड किए जाते हैं, उसके रियल मीनिंग्स लोग क्या लेते हैं और हम एचआर वाले क्या लेते हैं। एचआर इज़ जस्ट अबाउट हायरिंग एंड फायरिंग। आई एम ऑलवेज सेइंग नो। एचआर इट्स नॉट ओनली हायरिंग एंड फायरिंग. Recruitment is the key part. HR is also about employee development, engagement, retention. It's about creating culture of support and growth. But HR is not only hiring and firing. Once you hire key employee, तो आपने उसको की एम्प्लॉय को हायर करके छोड़ नहीं देना होता, हला में नहीं छोड़ देना होता। आपने उसके इंगेजमेंट का, आपने उसके रिटेंशन का, आपने उसके कल्चर का। बट वन मोर थिंग कि अगर एक पर्सन आपके साथ कुछ 10-12 साल से है और वो एक ही पोजीशन पे है, तो आप लोगों ने ये सोचना है कि वो आपको वैल्यू एडिशन दे रहा है, आपके हर काम कर रहा है, तो फिर आप उसको वर्थ क्यों नहीं कर रहे? आप उसकी प्रमोशन का क्यों नहीं सोच रहे? हो सकता है उसको मांगने की, उसको रोने की आदत ना हो। तो एचआर का ये रोल है कि वो हायरिंग और फायरिंग वाला कॉन्सेप्ट तब ख़त्म कर सकता है जब वो की एम्प्लॉयज़ की अपना एसेट समझे, उनकी रिटेंशन पे फोकस करे। सेकेंड आता है एचआर इज़ ओनली फॉर लार्ज कंपनीज। इट्स अनदर रॉन्ग काइंड ऑफ परसेप्शन. HR can benefit organization of any size. Small business can also have HR practices to support employees and ensure legal compliance. HR कंसिडर किया जाता है कि जिससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या MNCs के लिए या स्टेट भी जो वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। लेकिन अगेन HR आपके बिजनेस और आपके एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ सपोर्ट होंगे तो आपका बिजनेस अच्छा रन होगा। HR ओनली डील विद एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। एक और मिथ है कि HR सिर्फ एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट के लिए है। HR डज मोर देन रिजॉल्व इश्यूज. दे प्ले अ स्ट्रेटेजिक रोल इन अलाइनिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद बिजनेस गोल्स एंड फोकस ऑन पॉजिटिव इन्वायरमेंट. HR it's not only for complaining. HR it's not only for इस बंदे के अटेंडेंस से तो मैंने कहा ना बहुत भर के अटेंडेंस रिज़ाइन की ईमेल से सैलरी बना लेना. इट्स नॉट HR. HR इट्स लाइक अबाउट मोर. बट वो कब होगा? जब HR प्रॉपर खुद पॉजिटिव बिहेव से डील करेगा, जब HR को खुद समझ होगी कि उसने कोई भी अगर HR मैंने एक दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो में ये वर्ड कहा था, आई रिपीट इट अगेन एंड इट्स वेरी ट्रू फैक्टर कि अगर HR खुद रोने धोने वाला होगा, HR खुद अगर हर वक्त रो धो के कि जी आज मेरे ससुराल वालों ने ये कहा तो मुझे ये चीज़ चाहिए, जिसका सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट एक मांगने वाली जो है, एक घर में मेड जो काम करती है और एक HR में, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. HR अगर खुद रोने धोने वाला होगा, HR खुद हमेशा कंप्लेन करके अपनी प्रमोशन इन चीज़ों पे फोकस करेगा, तो इट्स अबाउट लाइक कि HR प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है. आई रिमेंबर कि मुझे ये बात हमेशा अच्छी लगती थी. अपने फर्स्ट CEO जिनकी मेरी फर्स्ट लाइफ में रिपोर्टिंग मैंने उनको किया, ही ऑलवेज अप्रिशिएट एंड ही सेड नुसरत ऑलवेज इट्स फाइन, यू कम विद प्रॉब्लम बट ऑलवेज कम विद सोल्यूशन एज वेल. इट्स लाइक द सेम विद अनदर इंडस्ट्री. लाइक अगर मैं बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर भी सेम इन्वायरमेंट. हॉस्पिटल में भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं, तो जूनियर डॉक्टर से, ऑन ड्यूटी डॉक्टर से डॉक्टर ये एक्सेप्ट कर रहा होता है कि वो बंदा उसको रिज़ल्ट दे, उसको आउटकम बताए, उसको सोल्यूशन बताए, ना कि ये कि क्वेश्चन मार्क हो कि अच्छा जी सर जी अब हम दसो उनकी करना है. वो गेम नहीं. HR इज़ द पुलिस ऑफ द कंपनी. ओह माय गॉड, डोंट से दिस. HR इट्स नॉट लाइक पुलिस. और अगर हम HR तो इस हद तक हॉरिबल बना देंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है. HR इज़ अबाउट इन्फोर्समेंट बट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन थ्राइव्स. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड फाइंडिंग बैलेंस सॉल्यूशंस.
यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एक और मिथ है, एचआर इज़ द पुलिस ऑफ द कंपनी। ये उन लोगों के लिए है कि जो एचआर को, यानी कि एचआर का बंदा वहाँ पे वो बिठा दिया हो, जैसे एडमिन का बंदा अगर आप एचआर में बिठाएंगे तो ही और शी बिहेव सम टाइम लाइक अ पुलिस, क्योंकि बेसिकली उसको ये नहीं पता होगा कि उसने लोगों के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर बात करनी है। उसने वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करना है। उसने वहाँ पर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करना है, एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। एचआर डजंट इन्फ्लुएंस बिजनेस स्ट्रेटजी, कि एचआर को बिजनेस स्ट्रेटजी का कोई आइडिया नहीं होता। एचआर प्रोफेशनल आर वाइटल पार्टनर्स इन बिजनेस स्ट्रेटजी। Their insights on talent, culture, and employees' engagement directly impact organizational success. HR is more just a department, it's the backbone of the organization. Engagement employees, workforce. और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि HR के जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इट्स अबाउट लाइक द वे। अब जो मिथ है मैं उसको मिथ और फिर मैं उसको ट्रूथ में कर देती हूँ। HR इज़ ओनली देयर टू प्रोटेक्ट द कंपनी। ट्रूथ ये है, HR इज़ देयर टू हेल्प एम्प्लॉयज़ विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कंपनी। कि HR कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ नहीं होता, HR अपने वही बात दोबारा कर रही हूँ कि बैलेंस क्रिएट करते हैं। HR डजंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। ये जो हम लास्ट में बात कर चुके हैं कि HR बिजनेस पार्टनर जो अब जॉब्स निकल भी रही हैं या HR को बिज़नेस को समझना होता है। HR इज़ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शंस। HR ओनली हैंडल्स द हायरिंग एंड फायरिंग, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ट्रुथ ये है, HR हैंडल्स द इंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। आई रिपीटेड अगेन, HR ओनली हैंडल्स द हायरिंग एंड फायरिंग। नो, ट्रुथ ये है, HR हैंडल्स द एम्प्लॉय हायरिंग एंड फायरिंग नहीं हो, सिर्फ HR हैंडल्स द इंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। HR मेक्स द डिसीजन, HR मेक्स द रिकमेंडेशंस, कंपनी लीड्स मेक डिसीजंस। अच्छा, कंपनी लीडर्स जो हम बात करें, बट कुछ ऐसे भी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं जो अपने कुछ चीज़ के नाम यूज़ करके पूरी कंपनी को ब्लैकमेल करते हैं कि जो ऊपर वाले साहब ने कहा, ऊपर वाले साहब को वो बात पता भी नहीं होती। तो प्लीज़ HR ऑलवेज रिमेंबर, HR इसलिए नहीं है, बट HR मेक्स रिकमेंडेशंस, कंपनी लीडर्स मेक डिसीजन। और कंपनी लीडर्स को भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए एंड दे मस्ट नो अबाउट कि कंपनी में चल क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको भी अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि क्या ये 5 मिथ जो मैंने आपसे शेयर किए हैं ऐसा आपकी कंपनी में है, तो बताएं। अगर ऐसा नहीं है और आप रियल टाइम HR प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो भी नॉलेज ज़रूर शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस को बताएं, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर क्या क्या लैकिंग है और कहाँ पर बहुत अच्छे एग्जांपल्स चल रही हैं, ताकि आपको भी हम एक सेट एग्जांपल बनाकर आपकी कंपनी की अच्छी प्रैक्टिसेस और आपसे आप पॉडकास्ट में डिस्कस की जाए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।